हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि हम अपने पास्ट में किस तरीके से अटक जाते हैं और ये किस तरीके से हमारी लाइफ में ना एक इल्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, पास्ट में रहना भी एक तरीके का इल्यूजन है। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आपको लगे कि आपके हिसाब की वीडियो है, ठीक है, तो आप ज़रूर इसको एंड तक सुनिए सो दैट आपको बहुत क्लैरिटी मिले और आप जिस भी इल्यूजन में चल रहे हैं उससे आप बाहर निकल सकें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, उन्हें लगता है नहीं नहीं हम तो आज में जीते हैं, लेकिन वो भी एक तरीके का भ्रम होता है क्योंकि उन्हें आज का भी उतना पता नहीं होता। आज भी वो उतना कॉन्शियस नहीं होते कि हम हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सिर्फ ऊपरी-ऊपरी देख पाते हैं पर हम गहरे में नीचे और गहरे में खुद से बात करके चीज़ों को नहीं जान पाते, ना ही उन्हें उतना अच्छे से ग्राउंड कर पाते। ठीक है, तो अगर ये आप तक वीडियो आई है और आपको ये टाइटल समझ में आया है, तो डेफ़िनेटली आप इसको सुनिए। आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको असेंड होने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इल्यूज़न जो है वो किस तरीके से जो है आपको बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, इल्यूज़न मतलब भ्रम हम सभी जानते हैं। हम बहुत सारे ना लाइफ़ में बहुत सारे तरीके के अलग-अलग वेज़ में ना भ्रम में फँसे होते हैं। ये जो दुनिया दिख रही है ये भी एक तरीके का भ्रम है। ठीक है, ये जो दिन दिखता है ये भी एक भ्रम है, ये जो रात दिखती है ये भी एक भ्रम है। ठीक है, अभी उतना डीप मैं आप सबको नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन आप असेंड करें इतना आपको ज़रूर बताना चाहूँगी चीज़ों के बारे में। तो जो इल्यूज़न है बेसिकली, जो लोग असेंड नहीं कर पाते, ठीक है, जान नहीं पाते खुद को, वो भ्रम के चलते ही होता है, वो इल्यूज़न के चलते ही होता है क्योंकि हम खुद को उतना गहरे में जान नहीं पाते। वो क्यों नहीं जान पाते? कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये भी एक तरीके का परसेप्शन बन जाता है कि नहीं, नहीं हम तो सब जानते हैं, ठीक है, हमें सब पता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि हमें तो आता है ना, अरे हमें पता है, आप चुप रहो, हमें सब आता है, हमें सब पता है ना? ये भी एक तरीके का भ्रम है क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको सब आता हो। लाइफ जो है जीवन भर आप सीख सकते हैं, सीखते ही हैं इवन, ठीक है ना? किसी ना किसी से कुछ ना कुछ नया, अपने आप से कुछ ना कुछ नया, अपनी ही चीज़ों में और कुछ एडिशनल ऐड ऑन करके नया, है ना? तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपको सब कुछ आ जाए। तो ये भी एक तरीके का भ्रम है, ठीक है? अब लोग जो पास्ट में अटके होते हैं, कहने के लिए हम कहते हैं कि नहीं हम तो प्रेज़ेंट में जीते हैं, हमें इतना वो नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि फ़र्क पड़ता है। हीलिंग्स करने के बाद भी लोगों के ज़हन में वो मोमेंट्स घूमते रहते हैं, ठीक है? वो दिमाग में पल जो है वो छप जाते हैं, उसका दर्द मिट जाता है लेकिन वो पल जो हैं, वो फिर भी बार-बार, बार-बार आपको याद आते हैं, ठीक है? और हमें लगता है कि नहीं हम प्रेज़ेंट में जी रहे हैं, है ना? जब हम प्रेज़ेंट में होते हैं तो हम वाक़ई सिर्फ़ उस पल में फ़ोकस्ड होते हैं कि हमें अभी क्या करना है, ठीक है? अभी शाम का शाम को देखेंगे, सुबह जो हो गया सो हो गया, अभी इस पल में मुझे क्या करना है। लेकिन फिर भी हमारा दिमाग जो है वो कुछ ना कुछ चलाता रहता है, ठीक है? क्योंकि उसका काम है डिस्ट्रैक्ट करना। अब ऐसे ही लोग अपने पास्ट में ना अटक गए होते हैं, बहुत सारे लोग। मैं भी बहुत सालों पहले अटकी थी, बहुत सॉलिड इल्यूज़न में, ठीक है? मतलब सालों साल चल जाता है लोगों का इल्यूज़न, ऐसा भी होता है, ठीक है? महीनों भी चलता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जब असेंड होने लगते हैं और कॉन्शियस बनने लगते हैं तो हम बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ पाते हैं। अब पास्ट में रहने का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ से, ठीक है, जो हमें छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं हमारी लाइफ से, ठीक है, लेकिन हमने उन्हें नहीं छोड़ा होता, हम वहीं अटके होते हैं उन्हीं पलों में, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे पल होते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है, कि कोई व्यक्ति आपको छोड़ जाए, ठीक है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका आप किसी रिलेशनशिप में हो या वो आपके पेरेंट्स हों, ठीक है, या कोई भी लव्ड वन हो, ठीक है। छोड़ जाने का मतलब यहाँ से जीवन का ख़त्म होना भी कह सकती हूँ मैं कि इस धरती पे से उनका जीवन ख़त्म हो गया या फिर वो आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, ठीक है, रिलेशनशिप जैसे होता है। तो बेसिक बात ये है कि वो आपसे अलग हो गए,
है ना? लेकिन आप उनसे अलग नहीं हुए। आप उसी भ्रम में उसको कंटिन्यू करके ज़बरदस्ती खींच के उसी के साथ जिए जा रहे हैं। तो ये जो भ्रम है ना? ये पास्ट में आपको अटकाए रखता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में ना ओवरकम नहीं कर पाते झट से। अगर उनका ब्रेकअप हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो वो उसको एकदम ओवरकम नहीं कर पाएँगे और वो अ, बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो एक उम्मीद उनको रहती है कि यार नहीं, व्यक्ति लौट के आएगा, ठीक है? वो आ जाएगी या वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ठीक है, चलो वो नहीं आएगा व्यक्ति, लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, अपने उस हिस्से को, उस जगह को जो है वो किसी और को नहीं दे पाते, ठीक है? या फिर उस जगह हम किसी और को देख ही नहीं पाते। होता है ना, नहीं यार मैं तो इसकी जगह किसी को देख ही नहीं सकती, क्योंकि हम वहाँ ट्राई ही नहीं करना चाहते, वहाँ हम वो जगह खाली ही रखना चाहते हैं। क्योंकि हम अभी भी वो जगह जो है हम अपने पास्ट में लेके बैठे हैं, उस व्यक्ति को लेके बैठे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम अपने पास्ट में ही अटक कर बैठ जाते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते। कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता है हम बहुत सारे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम उस मैटर में देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमें चीज़ें समझ में ही नहीं आती और हम और ज़्यादा भ्रम में जो है फँसते जाते हैं और ज़्यादा अपना समय जो है वो बर्बाद कर लेते हैं। अब हम इस चीज़ को ना बहुत आसानी से समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग तो समझ जाते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, पर बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे निकलना नहीं चाहते जानबूझ के, ठीक है? क्योंकि उन्हें पता है कि निकलेंगे तो कुछ और हो जाएगा या कोई और बात हो जाएगी या कुछ और कोई और लाइफ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन वो इस चीज़ से जानबूझ के ना निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका दिमाग उनको इस तरीके के लूप में फँसा के रखता है और रखना चाहता है। अब यहाँ पे अपने पास्ट से निकलने के लिए क्या करें, ठीक है? पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले आप उस पास्ट को देखें। ऐसा नहीं कहूँगी कि पास्ट को तो लेट गो कर दो, छोड़ दो उसको और बस आगे-आगे बढ़ते जाओ, नहीं। जब तक पास्ट नहीं सुधरेगा, पास्ट को ठीक नहीं करोगे अपनी साइड से, तब तक आपका प्रेज़ेंट अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो जब तक आपका पास्ट अच्छा नहीं होगा, प्रेज़ेंट अच्छा नहीं हो सकता और प्रेज़ेंट अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको अपने पास्ट को देखना होगा। तो पास्ट को अच्छा कैसे करें, मतलब आपको पास्ट को देखना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देख नहीं पाते, ठीक है? हम उसको, बहुत सारे ऐसे दुखद हमारे मोमेंट्स होते हैं, पल होते हैं जिनको हम देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है एक बार हमने इसको देख लिया या खोल लिया तो बहुत ही भसड़ मच जाएगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा कियोस हो जाएगा और हम उसको झेल नहीं पाएंगे, हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, इतना पेन दोबारा से हम झेल नहीं पाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप अपने दर्द को देखोगे नहीं तो आप दवाई कैसे लगाओगे, है ना? तो इसीलिए हमें हमारे पास्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखने का मतलब है कि उसको पहले देखें, ठीक है? जानें, उसके बाद वहाँ पर आप अपनी हीलिंग करें। देखने का मतलब ये नहीं कि ठीक है, मुझे पता चल गया ये मेरा पेन है और हाँ, यहाँ मुझे दर्द होता है, मैंने इसको महसूस किया है। नहीं, आपने देखा, पर अब आप क्या करोगे? आप उसको हील करोगे। तो जब हम हील करते हैं तब हम धीरे-धीरे अपने उस पास्ट की चीज़ों के प्रति एक्सेप्टेंस में आने लगते हैं। अपनी हर एक टाइप की फीलिंग को एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस में ही नहीं होते, इसीलिए हमें दिक्कत आती है। इसीलिए वो पास्ट में हम अटक के रह जाते हैं, उसी एक इल्यूजन में गोल-गोल लूप में घूमते रहते हैं। कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद भी हमें वो चीज़ याद आती है और एकदम से हम जो अच्छी एनर्जी में बढ़ रहे होते हैं, वापस से लो होने लगते हैं, वापस से गिरने लगते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें याद आने लगती हैं। वो पेन याद आता है, ठीक है? और हम उसको दरकिनार करने लगते हैं, साइडलाइन करते हैं और फिर हम उसको देखना नहीं चाहते। इसीलिए उस पेन को पहले देखिए। पहले जभी भी आप अपने पास्ट को देखेंगे, ठीक है? तो पास्ट को सबसे पहले आपको देखना है, देखने का काम करना है, नोटिस करना है कि ये वो हिस्सा है जहाँ जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है मेरे पास्ट की और मैं इसे देखना नहीं चाहता। तो हमें हिम्मत जुटा के उसको देखना है। फिर सेकेंडली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तीसरा, हमें वहाँ की फीलिंग्स को फ़ील करना है। फ़ील करेंगे, पहली लेयर को हील करेंगे, ठीक है? उसको एक्सेप्ट करेंगे, पहली लेयर जो भी आपकी निकल के आएगी उससे रिलेटेड, उसके बाद उसको ग्राउंड करेंगे और उस बारे में बात करके
उसके बाद अपनी और फीलिंग को फील करेंगे, ठीक है, उसी पल की और गहरे में डिग करेंगे और फील करेंगे, उसके बाद उसको दोबारा एक्सेप्ट करके हील करेंगे। जब हम ये करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे उस पूरे पास्ट से हम पूरे तरीके से रिलीज हो जाएंगे। हम उस पूरे पास्ट को देख लेंगे और उससे रिलीज होंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हम देखना नहीं चाहते, हम देखते नहीं और हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमें एक्सेप्टेंस में बहुत सॉलिड दिक्कत आती है। अब आप सोचिए कि जब आपको इतनी दिक्कत है तो आपके टीएफ को या आपके पार्टनर को एक्सेप्टेंस की कितनी सॉलिड दिक्कत होगी। वो आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे, कैसे कर लेंगे? क्योंकि आप ही अभी तक अपने आप को पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी उसी इल्यूजन में जी रहे हैं, है ना, कि नहीं मैं तो अभी भाई मैं तो प्रेजेंट में हूँ, जबकि पास्ट में सब अटका हुआ है, वो रुका हुआ है वहीं। आप अभी भ्रम में जी रहे हो पूरे तरीके से, है ना। हर एक चीज़ पता है कनेक्टेड होती है, हर एक चीज़ आपकी प्रेजेंट सेल्फ, पास्ट सेल्फ, फ्यूचर सेल्फ, जिसे हम हायर सेल्फ भी कहते हैं, हर एक चीज़ पता है कनेक्टेड होती है। हर एक चीज़, जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, जो भी आपकी लाइफ में होता है, हर एक चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। बस आपका काम है उस एक लूप को या उस एक इल्यूजन को पहचान के उस एक चेन को ब्रेक करना, सो दैट आप उससे आगे बढ़ सके, ठीक है। आप ऐसा ना सोचें कि अच्छा ठीक है ये तो होना ही होना है तो फिर मैं काम ही क्यों करूं। नहीं, वो होना तब होगा। आप एक बहुत सिंपल सी बात समझिए कि मैं कहूँ कल को आपको आप ना प्रिंसिपल बनोगे, चलो फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपका फ्यूचर क्या है, मैंने आपको बता दिया भाई आपको प्रिंसिपल बनना है, ठीक है। और आप अभी क्या हो, आप अभी सिर्फ आप अभी ग्रेजुएट हो और आप अपनी पढ़ाई देख रहे हो। आपको लगे अच्छा मैं प्रिंसिपल बन सकती हूँ, भाई ठीक है, तो फिर आप बैठ गए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या कर्म करना है। अब आप ग्रेजुएट हो गए हो, आप छोड़ थोड़ी सकते हो। आप आगे की पढ़ाई पढ़ोगे तभी तो वो काम करोगे, तभी तो वहाँ तक पहुँचोगे आप। अब आपकी हायर सेल्फ तो प्रिंसिपल है, आपका फ्यूचर जो है वो प्रिंसिपल है, पता चल गया। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, वो बनने के लिए तो आपको वो कर्म, वो स्टेप लेने ही होंगे जो उसने लिए हैं। वो तभी वहां तक पहुंची है क्योंकि उसने ये काम किया, है ना। उसने बीएड किया, एमएड किया, नौकरी करी, उसके बाद धीरे धीरे जाके उसका प्रमोशन हुआ। वो हर एक चीज से निकल के वहां पहुंची है, ठीक है। लेकिन आप वहीं अगर रुक जाओगे तो वो वहां तक कैसे पहुंचेगी, है ना। अब अगर आप वहां तक नहीं पहुंचोगे तो आपकी लोअर सेल्फ जो है, आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह तो होंगे ही ना। तो आप वहां तक कैसे पहुंचोगे, है ना। वहां तक पहुंचने के लिए आपको आपकी जो लोअर सेल्फ है, ठीक है, कहीं और उसको, ठीक है, वो वहां तक पहुंचने के लिए उसको भी काम करना पड़ेगा। तो जो आपकी हायर सेल्फ है, जो वो भी बनी हुई है, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो वो कैसे पहुंच जाएगी, आप वहां तक कैसे पहुंच जाओगे, है ना। तो इसीलिए कर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपको आगे बनना है या जो भी आपकी डेस्टिनी है, वहाँ तक जाने के लिए आपको कर्म करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, अपने उस पास्ट को रिलीज़ करना समझ के, ठीक है, और फील करके, हील करके ज़रूरी है कि आप उसको निकालें, आप उस इल्यूजन को निकालें, उस एक लूप से निकलें। जब आप उस एक लूप से निकलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत बारीक लूप्स होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं। अब ये आप पकड़िए अपनी लाइफ में कि क्या लूप है। तरीका बता सकती हूँ मैं आपको कि पकड़ने का तरीका क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हर एक चीज़ पर लॉजिकल बात कीजिए, ठीक है, और अपनी फीलिंग पर चलिए। जितना लॉजिकल बात करोगे, ठीक है, और फीलिंग पर चलोगे, उतनी ही जल्दी अपने लूप को, इल्यूजन को समझ पाओगे। ऑब्जर्व करोगे जितना कि यार पहले भी ऐसा ही हो रहा था, अब भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ कुछ सेम सा नहीं लग रहा। हाँ यार ऐसा ही होता है मेरे साथ, पता नहीं क्या होता है। जब भी मैंने ये काम किया था तभी भी ऐसा ऐसा चीज़ बनती चली गई, अब भी यही बनता चला गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे करके जितना बात करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतनी ही जल्दी इस इल्यूजन से निकल पाओगे, ठीक है। उतनी ही जल्दी अपने पास्ट से फ्री हो पाओगे। अपने पास्ट को हील कीजिए, और जो मोमेंट्स आपने नहीं देखे हैं, बहुत पेनफुल हैं, या कहीं अटक गए हैं आप अपने पास्ट में, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि असेंड करना ही आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। तभी आप इस जर्नी में आए हैं। असेंशन ही आपको उस जगह ले जा सकता है जहाँ
आपकी आत्मा चाहती है, जहाँ आपकी हायर सेल्फ है। ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनली किसी वे में कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी हीलिंग या गाइडेंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स, ईमेल सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।